दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे कंप्यूटर एग्जाम हब की एक्सेल ट्रेनिंग में, जिसमें हम बेसिक, मॉडरेट और एडवांस के साथ साथ हम पावर बीआई और एआई के भी कोर बेसिक को यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे पूरे लेक्चर सीरीज का एक प्रॉपर रोड मैप के साथ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस आपकी चल रही होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम डे 8 के पार्ट बी में जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का हमारा लेक्चर का एजेंडा क्या है। आज हम पार्ट 2 में हैं, डे 8 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ये जरूर देखिए और प्लीज प्रॉपर रोड मैप को ही फॉलो करें। फर्स्ट लेक्चर से देखते हुए चलें। यकीन माने, जब ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब आप एक्सेल के अंदर विथ लेटेस्ट एआई के साथ प्रॉपर ट्रेंड हो जाएंगे और आपके पास एक स्किल्स बहुत ही बेहतरीन आ जाएगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक्सेल के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। और एक्सेल के साथ साथ ये जो फंक्शंस हैं ये आपके लॉजिक को भी बहुत अच्छा बिल्डअप करता है। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हम इफ को जाएंगे, एंड को पढ़ेंगे, और को पढ़ेंगे और नॉट को पढ़ेंगे। जब भी हम एक्सेल में जब कुछ कंडीशन के बेसिस पे एक साथ बहुत सारे लॉजिक सम लगाते हैं तो हम इन्हीं 4 फंक्शंस का उपयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक टेबल फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा इनका नॉलेज, और फिर देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। कि हमने आपको एक टेबल के अंदर इफ फंक्शंस के बारे में बताया है। यहाँ पे जो इफ फंक्शंस है ये क्या करता है, जो भी आप कंडीशन या आर्ग्यूमेंट देंगे, अगर वो आर्ग्यूमेंट आपकी कंडीशन से मेल खा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने इफ फंक्शंस को कॉल किया, जो हमारी A1 सेल है अगर वो 10 से ज्यादा है, मान लेते हैं यहां पे हमने A1 में जो डेटा रख रखा है वो 12 रख रखा है। अगर हमारा डेटा A1 में 12 है और 10, इनको दोनों को अगर हम कंपेयर कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका 12 ज्यादा है। तो आप बोल रहे हैं एक्सेल को कि अगर हमारा ये आर्ग्यूमेंट सही हो जाए तो आप प्रिंट करेंगे यस, अदरवाइज अगर ये आइडिया फेल हो जाता है, मतलब कि लेस देन हो जाता है, तो आप देंगे नो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सेल जो है उसमें जो इफ फंक्शंस है वो इस आर्ग्यूमेंट को चेक करता है, और आर्ग्यूमेंट को चेक करने के बाद जो भी आप रिजल्ट पॉजिटिव देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो उसके बाद आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं वो आप नो में रख सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे आप यस करेंगे या नो करेंगे, जैसा आपको रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पास चाहिए, फेल चाहिए, एलिजिबल, नो एलिजिबल, ये आप इस डबल कोटेशन के अंदर अपने ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट में रख सकते हैं। तो याद रखिए, जब भी आपको कोई कंडीशन को ट्रू कराना है और उसको प्रिंट भी कराना है तो आप इफ लॉजिक को यूज करेंगे। अब इसके साथ साथ एक और फंक्शन आता है एंड फंक्शन। जब आपकी कंडीशन, जैसे कि ये कंडीशन आपको दिख रही है और ये कंडीशन दिख रही है, जब ये दोनों कंडीशन, याद रखिए रिटर्न ट्रू इफ ऑल कंडीशन आर ट्रू, ये याद रखिएगा कि एंड फंक्शन ट्रू जब ही आपको प्रेजेंट करेगा जब आपकी दोनों कंडीशन सही होगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं A1 में आपका डेटा 6 है और मान लेते हैं B1 में आपका डेटा 8 है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इस कंडीशन में 6 5 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, और इसके साथ साथ वो चाह रहा है कि जो ये वैल्यू है वो 10 से कम होनी चाहिए। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं आपकी वैल्यू यहां पे 10 से कम है, इसीलिए ये आपको ट्रू रिजल्ट्स शो करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन को आगे बढ़ा देगा, या जो आप लॉजिक रखना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल अपनी जगह सही है और यहां पे अगर ये 18 हो जाए तो उस कंडीशन में आपका ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होने के कारण एंड जो है आपने लॉजिक फंक्शन लगाया है वो आपका एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं और फंक्शंस। यहां पे और की खासियत यह है कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये आपको ट्रू रिजल्ट दे देगा, अदरवाइज ये आपको रिटर्न फॉल्स कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप इस कंडीशन में चेक कर सकते हैं कि आपकी A1 की जो ग्रेटर देन वैल्यू है वो हम मान लेते हैं 6 है, ये आपने A1 में 6 इस तरीके से मेंशन किया है, और B जो है वो हम मान लेते हैं 5 है।
तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है और दे देगा ट्रू। लेकिन आपकी ये कंडीशन बिल्कुल सही है, लेकिन ये कंडीशन अगर ये हो जाए तब भी आप देख पा रहे हैं कि आपकी एक कंडीशन बिल्कुल मैच कर रही है, तो उसके बेसिस पे आपको ये आंसर देगा ट्रू। तो मतलब दोनों में से एक होनी चाहिए, लेकिन एंड में दोनों की दोनों कंडीशन ही ट्रू होना बहुत जरूरी है। एंड से कोई रिजल्ट ट्रू आता है या फिर और से कोई रिजल्ट फॉल्स आता है, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हमें रिवर्स करना है, हमारे लॉजिक के आर्ग्यूमेंट्स को रिवर्स करना है, तो हम यहां पे नॉट फंक्शन का उपयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके यहां पे 6 है तो आप यहां पे देख पा रहे हैं आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो ट्रू है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये रिवर्स हो जाए, तो मतलब कि सही होते हुए भी आप इसको चाहते हैं कि ये फॉल्स हो जाए, तो उस कंडीशन में आप नॉट फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ध्यान रखिए, ये लॉजिक फंक्शन है, इन पे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी एक्सेल की कमांड बहुत ही स्ट्रांग होगी। नॉर्मली आपके पास सबसे ज़्यादा इफ एंड और का उपयोग होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम छोटे एक कॉन्सेप्ट बेसिस आपको कंडीशन रखते हुए इन फंक्शंस को समझा देते हैं। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हमारी वर्किंग एक्सेल शीट पर। हम एक्सेल शीट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम जो कंडीशन फॉलो कर देंगे उसको हम थोड़ा समझाने के दृष्टिकोण से इसको हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको इफ कंडीशन को समझाते हैं कि इफ कंडीशन किस तरीके से काम करती है। इसके लिए हम एक छोटा सा डेटा यहाँ पे आपको समझाने के दृष्टिकोण से बना देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे राम, श्याम, मोहन एंड राहुल। इनके हम स्कोर मान लेते हैं 100 में से एक के 93 हैं, एक के 60 हैं, एक के 43 हैं और एक के 35 हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके का एक छोटा सा समझाने के दृष्टिकोण से आपको टेबल बताया है। आप इस तरीके से बार बार डिजाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे आइकन्स याद हो जाएंगे कि हम किस तरीके से इसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं। यही प्रैक्टिस का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो इफ कंडीशंस को हम सबसे पहले आपको समझाते हैं। इसके लिए हमने एक डेटा बनाया है। अब हमारी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं जो भी स्टूडेंट ग्रेटर हो या इक्वल रखता हो अपने मार्क्स 60 से ज़्यादा, तो हम उसे पास कर देंगे, अदरवाइज हम उसे फेल कर देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि अगर जो भी स्टूडेंट्स 60 से ऊपर मार्क्स रखता है उसका रिजल्ट यहाँ पे पास आ जाए, अदरवाइज फेल माना जाएगा। तो देखते हैं इसको किस तरीके से लगाते हैं। हम इक्वल लगाएंगे, इफ फंक्शंस को कॉल करेंगे, टैब को दबाएंगे। अब हमारे को बोल रहा है आपका लॉजिक टेस्ट बताइए। तो यहां पे हम चाह रहे हैं कि ये जो सेल है, अगर ये सेल ग्रेटर है और इक्वल है 60 के, दिस इज द लॉजिक। याद रखिएगा ये लॉजिक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर ये सही हो जाती है तो आप क्या रिजल्ट्स चाहते हैं। वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू हो रही है तो हम चाह रहे हैं कि आप रिजल्ट दे दें पास, और अगर वैल्यू गलत हो रही है तो आप रिजल्ट दे दें फेल। स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझे कि आपने जो लॉजिक दिया है वो लॉजिक अगर ट्रू हो रहा है, इस कंडीशन में ट्रू हो रहा है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा पास का, अदरवाइज आपके पास रिजल्ट आएगा फेल का। अब एक बार के लिए एंटर करते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा रिजल्ट पास आ चुका है। अब हम इसको यहां से ऑटोफिल चला देते हैं। तो आप देखिए जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से कम है वो फेल आ गया है। हम एक बार इसको टेस्टिंग कर लेते हैं, क्या हमारा लॉजिक बिल्कुल सही चल रहा है। राम को हम 60 से कम मार्क्स देके देखते हैं एक बार, और आप देख पा रहे हैं हमारे रिजल्ट्स में यहाँ पे चेंज आ चुका है। तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशंस को आपको लगाना बताया है। अब यहाँ पे कभी कभार हमारे जो लॉजिक्स हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप इफ के अंदर भी इफ कंडीशन लगा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। इसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट जो फंक्शन को समझेंगे वो समझेंगे एंड फंक्शन को। तो यहाँ पे हम एंड फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सेम टू सेम फॉर्मेटिंग करनी है, इस तरीके से आप लगा लें जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती रहे। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा डेटा बनाते हैं और यहाँ पे हम स्कोर 1 लिख देते हैं और यहाँ पे हम स्कोर 2 लिख देते हैं।
यहाँ पे हम छोटा सा डेटा बनाने के लिए राम, वापस राम, श्याम, मोहन और राहुल लिख देते हैं और मान लेते हैं इनके 2 सब्जेक्ट्स के नंबर हैं जो हम यहाँ पे, एक सब्जेक्ट में 93 मार्क्स हैं, एक में हम 80 दे देते हैं, एक में हम 60, एक में हम 91। तरीके से हमारा जो भी डेटा है वो हम एक बार फिल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट कंडीशन को देखना चाहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ पे आप देखिए, आपने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना आ रहे। ये 2 आपको दिख रहे हैं, 2 स्कोर हैं। अब यहाँ पे आपने कुछ नंबर्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं, इसको हम थोड़ा सा समझाने के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आने वाला है और रिजल्ट्स के लिए हमने कुछ कंडीशंस रखी है। हम चाहते हैं कि स्कोर 1 जो है उसके अंदर जो भी बच्चे के मार्क्स बड़े हों या बराबर हों 60 से, और हम दूसरी कंडीशन दे रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स सेकंड सब्जेक्ट्स में हैं उसके मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 हों। ये 2 कंडीशन हम आपके सामने रख रहे हैं। मतलब कि हमारे रिजल्ट्स में ट्रू होने की कंडीशन जब ही है जब कोई भी स्टूडेंट्स इस पहले वाले सब्जेक्ट्स में अपना स्कोर 60 से ऊपर करेगा और दूसरे वाले सब्जेक्ट्स में अपना स्कोर 90 से ऊपर करेगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारे मिस्टर जो राम है उनका एक स्कोर तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा स्कोर है वो कहीं ना कहीं कंडीशन फॉल हो रही है। तो अगर हमें इस तरीके की दोनों कंडीशंस को अप्लाई करना है तो हम इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे, जैसा हमने बोला कि हमें दोनों कंडीशन ट्रू करनी है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एंड फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर लॉजिक देना चालू करेंगे। इसके बाद इस तरीके से हमने एक कंडीशन रख दी है, इसके साथ ये कंडीशन भी हमने रख दी है। इस तरीके से हम कंडीशन आसानी से लगा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने अपनी कंडीशंस को आसानी से लगा दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट्स क्या आने वाला है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपना रिजल्ट्स यहाँ पे फॉल्स आ चुका है क्योंकि एक जो सेल है वो अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही। अब इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके 60 है लेकिन यहाँ पे 91 है। यहाँ पे आपका जो मार्क्स है दोनों ही फॉल्स में है क्योंकि आपके क्राइटेरिया से बाहर है। एक बार के लिए हम यहाँ पे 45 और यहाँ पे हम 98 करते हैं तो भी आप देखेंगे फॉल्स है क्योंकि आप यूज कर रहे हैं एंड फंक्शन। ये हम आपको बता चुके हैं, एंड फंक्शन जो होता है वो दोनों कंडीशन को ट्रू करता है, तभी ही आप एंड फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी टेबल को लेते हुए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम यहाँ पे आपको और भी समझाते हैं और फंक्शन कैसे काम करता है। और फंक्शन में भी हम एक क्राइटेरिया वापस लगा देते हैं, वही वाला क्राइटेरिया यहाँ पे हम आपको लगा के दिखाते हैं कि इस स्कोर के अंदर मार्क्स 60 से ज़्यादा आए और यहाँ पे हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 90 रहे और यहाँ पे हम देखना चाहते हैं हमारे रिजल्ट्स को। अब यहाँ पे हम और फंक्शन को कॉल करा है तो आपको पता है कि और फंक्शंस आपको ट्रू रिजल्ट्स दे देगा अगर आपकी एक भी कंडीशन सही है। तो और फंक्शंस का हम कैसे उपयोग करते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे और को एक्टिव कर लीजिए, लॉजिक फंक्शन सेट कर लीजिए, कॉमा, हमने एक कॉमा लगाना है और दूसरे लॉजिक को सेट करना है। यहाँ पे आपको 90 करना है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी दोनों कंडीशंस क्या ट्रू है, नहीं, आपकी एक ही कंडीशन सही है और एक गलत है। हम देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है ट्रू। इसी तरीके से हम इसको अगर ड्रैग करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी इन दोनों में से एक कंडीशन सही है तो ट्रू आ रही है, लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन गलत है तो यहाँ पे फॉल्स आ रही है। तो यहाँ पे हमको ये बहुत जरूरी समझना हो जाता है कि एंड फंक्शन जो होता है वो किस तरीके से काम करता है और फंक्शन जो है वो किस तरीके से काम करता है और इसके साथ साथ जो हमारा इफ कंडीशंस है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो आप इस तरीके से अपना इफ एंड और फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि जैसे कि हमने ये फंक्शन लगाया और हमारा जो और के थ्रू जो आंसर आया वो आया ट्रू।
लेकिन अगर हम इस लॉजिक को ट्रू की जगह फॉल्स करना चाहते हैं, हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है, हम और के रिजल्ट्स को रिवर्स करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे नॉट फंक्शंस को। तो देख लेते हैं इसको हम किस तरीके से लगाएंगे। इक्वल, यहां पे हम पहले नॉट फंक्शन लगा देंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर हमारा लॉजिक, ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन के अंदर हम इस लॉजिक फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो और को हम एक्टिव करेंगे, और का लॉजिक हम वापस वही लगा देते हैं। अब जरा आप देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हमने यहां पे और फंक्शन जो यहां पे अंदर लगाया है, इसके रिजल्ट्स हैं, हम ये चाहते हैं कि ये 60 से ऊपर आए, तो ये 93 बिल्कुल 60 से ऊपर है, और ये 80 जो है वो 90 से नीचे है। लेकिन हमारा और के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने और का लॉजिक लगा रखा है, तो हमारा आंसर ट्रू आना चाहिए, लेकिन नॉट फंक्शन के कारण हमारा आंसर फॉल्स में बदल जाएगा। मतलब कि जो आंसर इस पूरे के लॉजिक्स का है वो यहाँ पे बदल जाएगा। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगाए हैं, कॉमा, मतलब आप ये बोल सकते हैं हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाए हैं। तो जितने ब्रैकेट हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं उतने ही ब्रैकेट आपको बंद करना जरूरी है। जैसे ही आप दबाएंगे तो आप देख पा रहे हैं ब्लैक टू ब्लैक आ गया है। इस तरीके से बहुत सारे आप लॉजिक्स लगा सकते हैं। तो हम आपको समझा रहे हैं, जितने भी आप लॉजिक लगाएंगे, जितने भी आप ब्रैकेट लगाएंगे, उनको भी इसी तरीके से आपको बंद करना रहेगा। अब हम एक बार एंटर करके देखते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ट्रू रिजल्ट था वो यहाँ पे नॉट के कारण फॉल्स हो गया, और इसको हम पकड़ के ड्रैग करते हैं तो जो ट्रू है वो फॉल्स, फॉल्स है जो ट्रू, ट्रू है जो फॉल्स। इस तरीके से नॉट ने हमारे जो भी और के करेक्ट रिजल्ट्स हैं उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। तो ये जो नॉट फंक्शन है ये भी बहुत बार लॉजिक्स में यूज आ जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इफ कंडीशंस हमने किस तरीके से इंप्लीमेंट करी। यहाँ पे याद रखिएगा, जो भी आप लॉजिक टेस्ट देंगे उसका ट्रू रिजल्ट्स एंड पास रिजल्ट्स आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इफ कंडीशंस, एंड कंडीशन और कंडीशन को समझ लिया है। अब हम चलते हैं नेस्टेड इफ के अंदर। ये क्या होता है हम बताते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक लिस्ट बना रखी है, थोड़ा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखिए। यहाँ पे हमने एक क्राइटेरिया सेट किया है और उस क्राइटेरिया में हमने कुछ बातें रखी है। जैसा कि हमने बोला है कि जिस भी कैंडिडेट्स के मार्क्स 360 से ज़्यादा हों उनको आप पास डिक्लेयर कर दें, जिनके भी मार्क्स 360 से कम हैं उनको आप फेल डिक्लेयर कर दें, और उसके साथ साथ जिनके भी मार्क्स 400 से ऊपर हो जाएं या फिर 0 से नीचे चले जाएं, उस कंडीशन में आप इनको इनवैलिड शो कर दें, जैसे यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने उदाहरण के तौर पर कुछ स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे रख दिया है, और स्टूडेंट्स के डेटा के साथ साथ हमने उनको ऑप्टेन मार्क्स भी यहाँ पे दे दिए हैं। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि हम यहाँ पे किस तरीके से इस तरीके की कंडीशंस को लगाएंगे जिससे कि हमारे रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ जाए। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ इनको हम एक बार के लिए मार्क्स देते हैं 180, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फेल हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम इनको 380 मार्क्स दे रखे हैं तो आप देखिए रिजल्ट्स पास हो चुका है। अब इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार के लिए हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं जिससे हम आपको आसानी से समझा सकें। अब ये हमारे टोटल स्कोर्स हैं और ये हमारा एक छोटा सा डेटा सेट हमने यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हम कितनी कितनी कंडीशंस को यहाँ पे मैनेज करेंगे। आपको ये जो हम बताने वाले हैं ये एग्जाम्पल है आपके पास नेस्टेड इफ का, मतलब एक इफ के अंदर कितने सारे इफ लग के कंडीशन स्टार्ट हो सकती है। लेकिन लॉजिक लगाने से पहले बहुत ध्यान से समझिए कि इस एग्जाम्पल के अंदर पास किसको माना जाएगा, जरा उसके क्राइटेरिया को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप देखेंगे तो आपके एग्जाम्पल के अंदर पास जो है वो उस पर्सन को माना जाएगा जिसके मार्क्स 360 से ऊपर और 400 से नीचे हों। मतलब कि हम एक कंडीशन रखना चाह रहे हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 360 से ऊपर हों एंड 400 से नीचे हों। गौर फरमाइए, मैंने बोला एंड, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों फंक्शंस बिल्कुल जब ट्रू होंगे तभी वो पास होगा। और ऐसा अगर नहीं होता है
तो फिर हम बोलते हैं कि जो भी स्टूडेंट का नंबर 360 से कम है और 0 से नीचे है तो वो फेल में आएगा। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। और अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया नहीं है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। तो यहां पे आपको किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है उसको आप समझें। सबसे पहले आपको यहां पे क्योंकि कंडीशंस है इफ फंक्शंस को कॉल करना है। उसके बाद आपको लॉजिक टेस्ट देना है। लॉजिक टेस्ट के अंदर आप एंड फंक्शन को चलाएंगे क्योंकि आपकी दो कंडीशंस है। तो हम यहां पे एंड फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। एंड को हम टैब के साथ देखेंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं एंड फंक्शन के साथ हमको सबसे पहले लॉजिक दिया जा रहा है। तो लॉजिक देने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो सेल है वो ग्रेटर देन और इक्वल हो हमारे 360 से। ये हमारा पहला लॉजिक है। इसी तरीके से हम दूसरा लॉजिक देते हैं कि ये जो सेल है वो हमारी लेस देन हो इक्वल 400 से। आप देख पा रहे हैं यहां पे हमने एक लॉजिक आपको दिखाया है। इसको हम थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। अब यहां पे आपने देखा कि हमने एंड के अंदर दो कंडीशन दे दी है। एक तो 360 से ऊपर हो और 400 से नीचे हो। तो उसको हमारा रिजल्ट आ जाए, क्या रिजल्ट आ जाए, हम चाहते हैं हमारा रिजल्ट आ जाए पास। ये आप बिल्कुल देखिए इफ के अंदर आपने एंड कंडीशन में ये दोनों लॉजिक्स दिए हैं। अगर ये बिल्कुल सही होंगे तभी पास होगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हम अगेन आपके सामने जो फेल वाला रिजल्ट है उसमें वापस हम इफ कंडीशन को एक्टिव कर देते हैं। और अब हमारी दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे चालू कर देंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो लॉजिक टेस्ट है वो हमें बताइए। आप इसको बहुत ध्यान से समझिए कि आपने एंड को बोला है ये दोनों कंडीशन को चेक करो। अगर ये बिल्कुल सही है तो इफ का जो रिजल्ट है वो आ जाए पास। मतलब कि आपने ये जो है पूरा का पूरा एक लॉजिक टेस्ट दे दिया इफ के अंदर। अगर ये बिल्कुल ट्रू हो जाता है तो पास दो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वापस चल जाओ। क्या चल जाओ, आपने वापस एक कंडीशन रखनी है एंड की। एंड के लॉजिक को स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम चाहते हैं कि जो हमारी ये सेल है, क्योंकि हम इसी को टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन है अगर 360 से, एंड इसकी जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है इक्वल टू 0। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है एंड फंक्शन को हम बंद कर देते हैं। तो यहां पे हमने लॉजिक टेस्ट, देखिए इफ का लॉजिक टेस्ट भी हमने यहां पे एक और दे दिया है। कॉमा लगा के हमको रिजल्ट आ जाए फेल, अदरवाइज हम चाहते हैं जो भी रिजल्ट हो वो आ जाए इनवैलिड। ब्रैकेट क्लोज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ की कंडीशन की। मतलब एक कंडीशन के अंदर दोबारा कंडीशन आप बनाते जा रहे हैं क्योंकि आपको रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग, आपके रूल्स के अकॉर्डिंग लाना है। अगेन आपको बताते हैं कि आपने इफ कंडीशंस को स्टार्ट किया, आपने इफ कंडीशन के लॉजिक को दिया जिसके अंदर आपने उसका सब्स्टिट्यूट लॉजिकल फंक्शन एंड स्टार्ट किया। एंड में आपने बोला कि दोनों कंडीशन आपकी सही होगी तभी ही आप पास होंगे। उसके बाद अगर ये नहीं हो पाता है, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आपने बोला आप फेल वाली कंडीशन में वापस इफ को आपने स्टार्ट किया। और उसके बाद आपने इसके अंदर एक लॉजिक टेस्ट दिया इफ का, और जो अगर ये लॉजिक टेस्ट पास होता है तो यहाँ पे फेल आ जाए, अदरवाइज ये इनवैलिड आ जाए। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे इफ के अंदर इफ फंक्शंस हम बना सकते हैं और उसके अंदर लॉजिक सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे लॉजिक टेस्ट बना दिए। अब हम एक बार के लिए हमारे रिजल्ट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमको बता रहा है फॉर्मूला इज मिसिंग टू ऑपरेटिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। यहाँ पे वही प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, जितने ब्रैकेट्स हुए हैं आप फॉर्मूले को यहाँ भी देख सकते हैं। जितने ब्रैकेट ओपन हैं उतने ही ब्रैकेट आपको क्लोज करना रहेगा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट एक और लगा देते हैं, अभी भी रेड आ रहा है, एक और लगा देते हैं, अब यहाँ पे ब्लैक आ चुका है। तो इसका मतलब है हमारा पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है उसके पैरेंथेसिस हमने क्लोज कर दिए हैं। एक बार के लिए हम एंटर करते हैं। अभी भी यहाँ पे कोई ना कोई एरर बताया जा रहा है, ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हम कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग कर रहे हैं, तो लेट्स सी देख लेते हैं। आपको भी वो थी हमारे पास एक एरर कि हमने यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट लगाए
उसके अंदर हमने कॉमा जो है वो नहीं लगाई, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि आपके फॉर्मूला बिल्कुल सही। आप इंप्लीमेंट करके देखते हैं, यहाँ पे हमें जैसे ब्रैकेट कॉमा, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, तो कॉमा लगाने के बाद हम रिजल्ट देखते हैं तो हमारा बिल्कुल रिजल्ट फेल आ चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करते हैं और हमारे रिजल्ट्स को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 360 से नीचे 180 है, तो यहाँ पे हम 260 नंबर देखते हैं तो भी फेल है। लेकिन अगर हम 375 करके देखते हैं तो हमारा रिजल्ट पास आ रहा है। यहाँ पे हमने नेगेटिव दिया है इसलिए यहाँ पे इनवैलिड शो हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, मतलब 420 देने के बाद भी इनवैलिड है क्योंकि हमारी कंडीशन 400 से ऊपर की है। तो एक बार हम इसको भी 408 दे देते हैं तो देखिए इनवैलिड आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा ये जो फॉर्मूला है अब यहाँ पे प्रॉपर इंप्लीमेंट हो चुका है। तो एक कॉमा का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एरर में जा सकता है। दोबारा हम आपको बता देते हैं, इस तरीके से हमने इफ के अंदर एंड फंक्शन लगाया, उसके बाद कॉमा, रिजल्ट्स जो पॉजिटिव है वो, उसके बाद जो फॉल्स है उसमें हमने वापस एक बार इफ फंक्शंस को स्टार्ट किया और यहाँ पे उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स हैं उसको या तो फेल या इनवैलिड में शो किया। तो इस तरीके के आप प्रॉब्लम जो हैं वो आप खुद से बनाइए। चलिए देखते हैं और भी इफ नेस्टेड इफ के कुछ एग्जांपल्स को हैं कि हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। चलिए यहाँ पे हमारी एक शीट आपको दिख रही है, इस शीट्स के अंदर हमने कुछ कंडीशन आपके सामने रखी है, तो ये आप खुद से आपके वर्क असाइनमेंट में आप सॉल्व करेंगे। हम केवल एक कंडीशंस को बता देते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि आप एक्सीलेंट वो माना जाएगा जिसके मार्क्स 360 से ऊपर होंगे। यदि मार्क्स 300 से ऊपर हैं और 360 से नीचे हैं तो उसे गुड की कैटेगरी में रखा जाएगा, और यहाँ पे अगर कोई मार्क्स 300 से नीचे हैं तो उसको पुअर की कैटेगरी में रखा जाएगा, और अगर कोई मार्क्स 400 से ऊपर जा रहे हैं और 0 से नीचे जा रहे हैं तो उसको इनवैलिड रखा जाएगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छी एक नेस्टेड इफ कंडीशंस को अप्लाई किया गया है, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे आंसर्स बिल्कुल सही जा रहे हैं तो हम उसको एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम 380 करके देखते हैं तो यहाँ पे एक्सीलेंट है, लेकिन वहीं हम इसको 150 करके देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पुअर रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव 180 करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए हमारा रिजल्ट इनवैलिड आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे रिजल्ट सही हैं। चलिए अब हम यहाँ पे हमारे एक बार और इसको रिजल्ट्स को हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, फिर आप अपने असाइनमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि आपके भी बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगेन इफ कंडीशन को हम कॉल करते हैं, हमारे लॉजिक टेस्ट में हम एंड को कॉल करते हैं और अब हमारा लॉजिक 1 हम देते हैं। लॉजिक 1 कहता है कि जो भी नंबर 400 से नीचे और 360 से ऊपर होंगे एग्जैक्टली वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में माना जाएगा। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो सेल है, अगर ये सेल ग्रेटर देन है और इक्वल है 360 से, कॉमा, अगर ये सेल ग्रेटर लेस देन है, क्योंकि 400 से नीचे हम करना चाहते हैं, लेस देन इक्वल है 400 के, तो यहाँ पे हम कॉमा जरूर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस जो भी रिजल्ट्स आएगा उसके अंदर हम चाहते हैं कि टाइप हो जाए एक्सीलेंट, मतलब कि प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन अगर होती है तो ये मान के चलिए कि इफ के अंदर अगर दोनों कंडीशन सही है तो एक्सीलेंट है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फॉल्स में हम आ जाएंगे, मतलब फॉल्स वाले में। वापस अगेन हम इफ को कॉल करते हैं और यहाँ पे हम हमारा एंड लॉजिक्स चला देते हैं। अब हम चाहते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन है जो भी नंबर जो हैं वो 360 से नीचे हो और 300 से ऊपर हो तो गुड के अंदर है। तो हम वापस एक लॉजिक अगेन हम क्रिएट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 300 एंड दिस, ये जो नंबर हो ये आपके लेस देन हो इक्वल टू 360। ये बिल्कुल आप समझिए लॉजिक। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो हम ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर देंगे और उसके बाद हम एग्जैक्टली लोकेशन पे पहुंचेंगे कि वो जो पर्सन होगा वो गुड होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन बिल्कुल सही है। मान लेते हैं कि एंड में ये दोनों कंडीशन भी, ये जो दोनों कंडीशन आपने दी है ये भी फॉल्स हो जाती है, तो अगेन हम वापस इफ फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। देखिए नेस्टेड इफ के अंदर इसी तरीके के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अगेन हम एंड की कंडीशन को स्टार्ट करते हैं और अब हमारा लॉजिक है 300 से नीचे और 400 से ऊपर। तो यहाँ पे हम
कर लेते हैं एक बार इस सेल को सेलेक्ट। उसके बाद हम चाहते हैं जो भी सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या फिर जो भी सेल यहाँ पे हमने सेलेक्टेड है वो लेस देन हो 300 के, वापस हमने इसको कर दिया 300 के लेस देन हो। तो हम चाहते हैं कि वो जो रिजल्ट है वो आ जाए पुअर। और उसके बाद अगर ऐसा कोई भी नहीं होता है तो लास्ट फाइनल हम वैलिड देखिए इसको हमेशा याद रखिए कॉमा में देना है, इन वैलिड हम मेंशन कर देते हैं। और अब जितने ब्रैकेट हमने ओपन किए हैं उतने ही ब्रैकेट हम ब्लैक के बाद बंद कर देते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे हमने एक कंडीशन रख दी है, कुछ कैंडिडेट्स के नाम रखे हैं, उनके ऑप्ट इन मार्क्स रखे हैं, और यहाँ पे हमने आपको बताया है कि यहाँ पे आपने एक लॉजिक टेस्ट दिया कि आपके जो भी कैंडिडेट के मार्क्स 360 से ऊपर और 400 के नीचे हैं उसकी कंडीशन एक्सीलेंट है। अगर ये नहीं होता है तो वापस फॉल्स में चला जाए और एक और कंडीशन को टेस्टिंग करे कि क्या मार्क्स 300 से ऊपर 360 से नीचे है तो गुड्स है। अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर वापस आपने इफ कंडीशन को चालू किया और आपने बोला अगर जो भी कैंडिडेट के मार्क्स 0 से ऊपर हो 360 से नीचे है वो हमारे लिए पुअर है, और इसके अलावा अगर कोई भी नंबर यहाँ पे आया है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। एंटर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे रिजल्ट बिल्कुल सही हैं। एक बार हम मैच कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे रिजल्ट्स मैच हो रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं तो हम इनका नंबर 380 कर देते हैं। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे चेंजेस आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके के लॉजिक्स बना के आप रैंक जो निकालते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जो भी आपका क्राइटेरिया है उसमें एंड फंक्शंस को लगाते हुए आप इस तरीके से आपका जो रिजल्ट्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिक डेवलप करने के लिए। तो अगर दो कंडीशन को मैच करानी है तो आप एंड को लेके जाइए, और दोनों में से एक को यूज करना है तो एंड की जगह बस और लगा दीजिए, और रिजल्ट्स का क्राइटेरिया कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपने जो भी फॉर्मूला क्रिएट किया है इफ के एंड लॉजिक फंक्शन के साथ, उसको आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको आप बार बार देखिए और इंप्लीमेंट कीजिए। नई नई कंडीशन खुद से बनाइए, मतलब कि क्यूरियोसिटी जनरेट रखिए। जितनी नई कंडीशन आप खुद बनाएंगे उतना ही आपका डेवलपमेंट होगा। ये सारा काम आज के ज़माने में एआई टूल से हो सकता है। हम आपको आगे भी एआई टूल समझाएंगे, लेकिन प्लीज़ आपके फाउंडेशन समझने के लिए अपने ब्रेन को इस तरीके से रेडी कीजिए कि जिससे कि आपके फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर हो और आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन टेबल इन भी फ्यूचर्स बना सके। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही है। आशा करते हैं ये इन डिटेल वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप इसको जरूर शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए जरूर टाइम टू टाइम बनाते रहेंगे। और मिलते हैं एक बेहतरीन लेक्चर के साथ। अगले वाला लेक्चर वही